तो चलिए शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले जो विषय है, हॉर्मोस डील डेड। सुमित भाई, हॉर्मोस डील को आप डेड क्यों कह रहे हो, क्या हुआ? मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, बड़े स्पष्ट शब्दों और तथ्यों और तर्कों के साथ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए, ट्रंप ने कल कहा कि अगर आज सुबह तक, यानी कि अब उसका सुबह हो गया, हमारी यह रात है, अगर हॉर्मोस डील नहीं हुई, विल एनीवे गो एंड ओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस दिस वे और अदर। वो चेतावनी, वो वार्निंग अभी कागजों में जारी है, वो खत्म नहीं हुई है। अमेरिकन की मंशा थी कि बुधवार को, यानी कि आज, वो डील को अनाउंस कर दे, और डील में ये हो गया जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस खुल गया है, न्यूक्लियर पे बातचीत हो रही है, कहानी चलती रहेगी। ये मोटा मोटा अमेरिकन की मंशा थी। इंटरवेंशन कतर का था, इंटरवेंशन सऊदियों का था, मेन सऊदियों का था, और इंटरवेंशन इजिप्ट का था। तुर्किया ने भी गेम कुछ खेला होगा पीछे, पर्दे के पीछे का खिलाड़ी तुर्किया भी था कि भाई आप ये करो। अब आप बोलोगे सिचुएशन चेंज कैसे हुई, चीजों में परिवर्तन कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूँ क्या। ईरान ने पहले बोला साहब हम तो अमेरिका से बात ही नहीं करें, अमेरिका से बात ही नहीं हो रही। बोले कोई बात नहीं, आपके अमेरिका से बात नहीं हो रही तो किससे बात हो रही? बोला हम अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करनी, और हाँ यहाँ आपको बता दें, पाकिस्तान से भी न ईरान की कोई बात हो रही है, ना होगी। ना पाकिस्तान का डेलीगेशन कोई ईरान जा रहा है, और ही ना ही ईरानियों का कोई डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है। ये भी आपको क्लैरिफाई कर दूं, बाद में मेरे दिमाग से कहीं निकल जाता तो। कसम हम तो बात कर नहीं रहे। तो ठीक है जी, तो अगर आप बात कर नहीं रहे तो किससे बात करें? तो फिर धीरे धीरे खबर आई जी, डील जो है वो अब हम ओमान के साथ बात करें। मैंने कहा यार ये अजीब विचित्र सी संभावना, आप ओमान के साथ बात करो और अमेरिका अगर हमारी डील हो रही। तो धीरे धीरे ये क्लैरिफाई हुआ बाय यस्टरडे मिडनाइट कि अमेरिकन ने बोल दिया ओमान को, ठीक है तुम डील करो, कोई बात नहीं, तुम हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन के डील करो, हमें कोई आपत्ति नहीं। क्योंकि ईरान ने बोला सर अगर हम आपके साथ डील करेंगे, हमारा सारा वर्चस्व, हमारा सारा रुतबा पानी में मिल जाएगा। देयर इज नो वे वी कैन डील विद यू अमेरिका, सो वी कैन डील विद योर पार्टनर ओमान। बोला ठीक है। पहले बात थी कि जो भी शिप आएगा ओमान से बता के आएगा, और जो जाएगा ईरान उसकी नजर रखेगा। मतलब एंट्री पे ओमान, एग्जिट पे ईरान, मोटा मोटा ये था। ईरानियों ने पहला रूल बनता बोला नहीं 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 साहब, ये रूल ठीक नहीं है। एंट्री ईरान कराए, एग्जिट आपका ओमान कराए। एंट्री विल बी डन बाय ईरान, एग्जिट विल बी डन बाय ओमान। चलो विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट यू आल्सो वांट टू टेक इट, ठीक है यार कोई बात नहीं, ले लेंगे आपकी, कोई बात नहीं। फिर इन्होंने दूसरा रूल बदला। फिर उन्होंने कहा, बोला चलो भाई इतना हो गया, बातचीत हो गई, तो अब कतर से खबर आए कि जी पूरा ड्राफ्ट बन रहा है, सब कुछ रेडी है, बस ईरान में भी ड्राफ्ट रेडी है, सुप्रीम लीडर के पास गया है देखने के लिए। अब सुप्रीम लीडर की पता नहीं पोजीशन है, देखने की नहीं है, पता जो भी है, सुप्रीम लीडर साहब के पास गया देखने को। चलिए कोई बात नहीं, सुप्रीम लीडर साहब भी देख लें इसको। फिर कहानी में ट्विस्ट आना शुरू हो गया। तो कहानी में ट्विस्ट कैसे आता? अब कहते कहते नहीं साहब ऐसा है कि अब ईरान कह रहा है कि ये डील नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी साहब? कह रहा है कि इससे बात नहीं बनेगी। फिर क्या चाहिए आपको? हम चाहते हैं कि आप हमारा ब्लॉकेड हटा दें। हम चाहते हैं कि अगर हम ये डील साइन करें, आपका ब्लॉकेड हटा दें। हम चाहते हैं कि आप पे सैंक्शंस आप हटा दें और हमारे फ्रोजन एसेट्स को डिफ्रीज कर दें। पहले केवल ब्लॉकेड हटा दें, उसके बाद डिमांड आई कि सैंक्शंस हटा दें, उसके बाद तीसरी डिमांड अभी आई है कि हमारे जो फ्रोजन एसेट्स हैं उसको डिफ्रीज कर दें, और एंट्री हम बताएंगे, एग्जिट हम बताएंगे। चलिए, अगर इतना ही काम नहीं था तो और तड़का लगाया गया। क्या? बोले साहब हम तो पैसे लेंगे, ट्रांजिशन फीस, ट्रांजिट फीस, प्रोटेक्शन फीस, जजिया, वट, जो भी शिप आएगा हम उससे पैसे लेंगे, इसीलिए हम एंट्री पे बैठना चाहते हैं। और जबकि ओमान ने कहा यार हम पैसे वैसे लेने के खिलाफ हैं, और अमेरिका के लिए पैसे लेने वाला विकल्प चलेगा ही नहीं। अमेरिका के लिए पैसे लेने वाला विकल्प चलेगा ही नहीं। इफ यू आर टॉकिंग ऑफ मनी, अमेरिकन आर नॉट ऑन बोर्ड। तो फिर सैंक्शन वाला विकल्प, फिर आपका हमारे एसेट्स डिफ्रीज कर लो, और तब भी एंट्री एंड एग्जिट आर कंट्रोल्ड बाय ओमान, ईरान एंड ओमान। तो यहां 5 चीजें हैं जो अमेरिका को मंजूर नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है पैसे लेने वाली बात। अब पैसे लेने वाली बात क्यों इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं जरा आपके अगले अध्याय पे आ रहा हूं, उसमें समझा रहा हूं आपको पैसे लेने वाली बात क्यों इंपॉर्टेंट। तो बोला साहब ये तो बात बनेगी नहीं। अब अमेरिकन को बोला भाई अब इसका अध्ययन करो। अमेरिकन ने जब इसका अध्ययन किया और जब ये चीजें अमेरिका के सामने आई, अमेरिका आज डील चाहता था ताकि वो बताए जी हमारी डील हो गई, मसला ठंडा हो गया, थिंग्स अंडर कंट्रोल।
पर ये जो ईरान ने शर्तें रखी, इसके होते हुए डील हो नहीं सकती। तो प्रैक्टिकली डील हो गई है डेड। और डील अब है क्या? डील है कि 60 दिन के अंदर तक ये इंटरिम अरेंजमेंट रहेगा। 60 दिन के अंदर अंदर हम अपना व्हाट डू यू कॉल दिस, विल काइंड ऑफ डू दिस नेगोशिएशंस ऑन न्यूक्लियर। और अगर फिर कुछ बात बनेगी, फिर आगे सीज फायर होगा, एग्जैक्टली एमओयू टाइप, एक नए तरह का, एक नया किस्म का एमओयू सा होगा। दिस इज व्हाट विल डू। हाँ, इस्लामाबाद मेमोरेंडम नाम नहीं हो, कुछ और मेमोरेंडम नाम हो, उस पर हम ये बात करेंगे। बोला चलो ये ठीक है, बट फिलहाल जो शर्तें ईरान ने रखी है वो माननी नहीं। कि ट्रम्प कह रहा था मुझे अनकंडीशनल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए, मतलब हाँ, एक पॉजिटिव शर्त है कि 30 दिनों के अंदर अंदर जितनी भी माइंस है वो सारी हम निकाल के देंगे, ईरान कह रहा है, जितनी हमने लगाई। बट आप इन पे कितना भरोसा करो, वैसा गिरा क्वेश्चन। तो ये डील का मसौदा है। दिस इज हाउ डील लुक्स लाइक। और जो कंडीशंस अब ईरान ने डाली, मैं आपको 101% कह रहा हूँ, दिस डील इज नॉट वर्केबल। चाहे आप कुछ भी कर लो, इस डील में कुछ होने वाला नहीं है। तो अब जब ट्रम्प अब उठेंगे तो उनके पास विकल्प है। डज ही वांट टू यूज मिलिट्री, डज ही वांट टू कीप ऑन टॉकिंग, डज ही वांट टू वेस्ट टाइम, और डज ही वांट टू कीप ऑन वेस्टिंग टाइम। और यहाँ अमेरिका के जो कुछ पॉलिटिकल घटनाएं हो रही है, तो इस तरह पॉलिटिकल इवेंट, बट कुछ पॉलिटिकल घटनाक्रम में सोशलिस्ट आर इन्फिल्ट्रेटिंग अमेरिका एट अलार्मिंग रेट। तो ऐसा ना हो कि जो जिन्होंने ये काम इतना किया, कल को कोई ममदानी बैठ जाए और सारा काम ही जीरो कर दे। तो दैट इज फॉर अमेरिका टू सी। तो ये मेरे हिसाब से डील डेड है इस फॉर्म में। और अभी न्यूक्लियर पे बात नहीं है, अभी ये इंटरिम है। इंटरिम के बाद न्यूक्लियर पे बात करूँ, क्योंकि मैंने कहा आपको बॉम्ब से भी ज्यादा काम करा ब्लॉकेड। ब्लॉकेड रिजीम की कमर तोड़ रहा, रिजीम चाहती है कि ब्लॉकेड हटे। अब चलते हैं ट्रम्प बैकफुट पे क्यों। ये तो जाहिर सी बात है कि ट्रम्प बैकफुट पे, ये जाहिर सी बात है कि ट्रम्प इज लिटरली कभी इधर कभी उधर। क्यों? देखिए, ट्रम्प बैकफुट पे है, इसको लेके एक इंपॉर्टेंट खुलासा आया। खुलासा ये है कि दो परिस्थितियां हैं। अमेरिका के स्टॉक पाइल्स ऑफ इंटरसेप्टर्स और अटैक रॉकेट्स, ये कंसिडरेटिवली खत्म हो गए। क्या मतलब है इसका? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, जो थर्ड के इंटरसेप्टर्स हैं, थर्ड, 80% ऑफ देम हैव बीन ऑलरेडी यूज्ड, 80%। और जो पेट्रियट के इंटरसेप्टर्स हैं, उसके 50% ऑलरेडी यूज्ड है। एटकैम्स रनिंग लो, जो लॉन्ग रेंज रॉकेट्स हैं, टॉमाहॉक्स रनिंग लो, और एक और इनके यहाँ कोई रॉकेट है विच दे यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस अटैक्स, इट इज रनिंग प्रीटी लो। अब आप बोलोगे F-16, F-35, इसके बॉम्ब्स, इसमें कोई कमी नहीं है, बट दीज आर द 4-5 कंपोनेंट्स व्हिच हैव बीन रनिंग लो। एक कारण है कि यूक्रेन को अपने हथियार दिया बिना सोच समझ के, और दूसरी काम है कि जो पीछे आपने युद्ध लड़ा उसमें काफी हथियारों की खपत हो गई, और आपकी रेंजेस फार एंड वाइड थी, तो हथियारों की ज्यादा खपत हो गई। और अब ये हथियार इतनी जल्दी बन नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के पास ना हथियार होना और ना अप्रोप्रिएट मात्रा में हथियार होना एक चिंता का कारण अमेरिका के लिए बन चुका है। भाई अब करे तो क्या करे, क्योंकि बिना उसके तो युद्ध होगा नहीं। तो इसलिए दो विकल्प यहाँ खुलते हैं कि अब आपको करना है। हथियार आपके पास है नहीं, इतने जल्दी हथियार बन नहीं सकते, ये आप भी जानते हैं। तो अब क्या करें? ईरान को छोड़ दे। भाई ईरान को तो लगता था 50 साल से मेरे कोई आके लड़ ही नहीं रहा, मेरे आके कोई लड़ ही नहीं सकता। वो मिथ भी आपने शैटर कर दी। और मेरी आज किसी से बात हो रही थी, तो बहुत बड़े देश के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा यार सुमित भाई, अब हमें भी थोड़ा बहुत टेंशन लगने लगी है, क्योंकि आर्थिक अनिश्चितताएं इस युद्ध के फलस्वरूप बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जो भारत के लिए भी चिंता का कारण है। बिकॉज हमारे लाखों लोग नौकरियां छोड़ के आ रहे हैं, और रिपैट्रिएशन नहीं आ रहा, और जो एक्सपोर्ट उन कंट्रियों को जा रहा था वो काफी हिट हो गया। ये समस्याएं तो है। अब ट्रम्प की अगर आप असले की पोजीशन देखें, तो लगता है कि ट्रम्प थोड़ा बैकफुट पे, क्योंकि देखिए कुवैत और बहरीन से फौजें निकालना, सब कुछ इसराइल में रखना, कंसोलिडेट करना, ज़ेलेंस्की को मना करना, और कई सारी ऐसी चीजें हैं, अगर मैं उनका अध्ययन ग्राउंड लेवल पे करूं, तो मुझे लगता है कि स्टॉक पाइल कम है। हाँ, अब 80% है या 50%, दैट आई कांट डू, कि पेट्रियट्स 50% या 70%, दैट इज डिबेटेबल। पर हाँ, स्टॉक पाइल्स आर रनिंग लेस, एट कैम्स आर रनिंग लेस, ये तो पक्की बात है।
और ईरान के पास एक रणनीति है हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन विद एटमोस्ट एफिशिएंसी या एटमोस्ट डिजास्टर। तो ये एक ट्रम्प की बात है। और याद कीजिए कर्नल माइकल डगलस, ये माइक पॉम्पियो का मिलिट्री एडवाइजर था, इसका एक स्टेटमेंट आया था जो मैंने यहाँ कवर भी किया था। उससे कहा था जी अमेरिका के पास 7 या 10 दिन का हथियार, उसके बाद हैव टू गो न्यूक्लियर। अब न्यूक्लियर की बात आई तो एक नया चीज मार्केट में आई है, वो है यूज ऑफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स। सो ऐसा माना जाता है कि ट्रम्प को ऑलरेडी इस बात पे भी सलाह दी गई है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स का यूज कर सकते हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड इनके छोटा वाला, बहुत छोटा, जो कहना शेख रशीद की भाषा में आधा आधा पाव 1 किलो वाला, स्मॉल लो यील्ड लो इंटेंसिटी वेपन, वेरी गुड फॉर अ वेरी स्मॉल एरिया। क्योंकि जो ट्रम्प बड़े हमले की बात कर रहा है ईरान पे, वो क्या कन्वेंशनल वेपन से होगा या टैक्टिकल वेपन से होगा। अब जो मुझ जैसे लोग हैं वो बोले यार नहीं यार, न्यूक्लियर वेपन कभी भी यूज नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियर का शब्द भी यूज नहीं होना चाहिए। पर जो अमेरिका में लोग हैं वो हैव डेवलप्ड दोस वेपन, बोले ये टैक्टिकल वेपन तो इसीलिए होता है, हम कहाँ फुल फ्लेजेड न्यूक्लियर जा रहे हैं, वर वेरी लिमिटेड साइट। अब मान लीजिए ये आपकी पिकेक्स माउंटेन, ठीक है यार, हमारे पास GBU-57 है, उसके आगे बंकर बस्टर है नहीं, बट पिकेक्स माउंटेन के नीचे असला बारूद है, जैसे अमेरिका को एक खतरा होगा न्यूक्लियर बन के, तो व्हाट शुड वी डू, शुड वी यू नो बी वेटिंग, बट जिस दिन उनके पास बम बन गए वो थोड़ी ना वेट करेंगे, वो तो डाल आएंगे। पॉइंट ये भी ठीक है। तो आई मीन वेटिंग में नॉट बी द बेस्ट ऑफ द ऑप्शन ऑल द वेज। तो क्या करें साहब, बोला साहब फिर तो यही करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा। तो ये बातें कहीं ना कहीं एक आ गई है कि क्या एक टैक्टिकल वॉर हेड को यूज किया जा सकता है, क्योंकि कन्वेंशनल वेपन से टाइम बहुत लगेगा और रिजल्ट कब आएगा कितना आएगा वो डोंट नो। ट्रम्प के पास टाइम नहीं है। ट्रम्प जो भी चाह रहा है ऐसी लड़ाई करूं, जल्दी से करूं, अपना रिजल्ट लूं और निकलो यहां से। तो उसके लिए ये ऑलरेडी मैं आई एम चेकिंग वेरियस रडार्स, उन रडार्स पे ये बातें आने लग गई है। सो वाई ट्रम्प इज ऑन द बैक फायर, माइकल डगलस ने जो कहा था और जो इंटरसेप्टर्स की परिस्थिति, जेलेंस्की को भी मना कर दिया गया, जेलेंस्की रो रहा था, वो एक बड़ी बात है।